अफगानिस्तान से अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर वापस चला गया, बल्कि कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका तालिबान के डर से भाग गया। और उसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के हालात खराब हो गए और वहां के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिसे जहां जैसी जगह मिल रही थी वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भागा, इससे पहले वो कई और देशों से भाग चुका है। अफगानिस्तान अमेरिका के इस भागने वाली नीति का पहला शिकार नहीं है, बल्कि चौथा शिकार है। 3 देश और कौन से हैं बताते हैं आज के वीडियो में। अमेरिका जिस देश से सबसे पहले भागा था और वहां की आम पब्लिक को जलती आग में डाल दिया था, वो देश है वियतनाम। अमेरिका वियतनाम की कहानी शुरू होती है 1955 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका की एंट्री जो वियतनाम में हुई उसकी वजह थी 1954 में हुआ जेनेवा समझौता। इस समझौते में वियतनाम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्से को बनाया गया नॉर्थ वियतनाम और दूसरे को बनाया गया साउथ वियतनाम। किसी भी पार्टीशन के पीछे 2 नेता जरूर होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यहां भी 2 नेता थे, एक तरफ जिन्ना तो दूसरी तरफ नेहरू। बिल्कुल इसी तरह नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो ची मिन्ह थे और साउथ वियतनाम की कमान कैथोलिक राष्ट्रवादी नगो दी दीम के पास थी। 1954 में हुए जिनेवा समझौते के ठीक 1 साल बाद नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम के खिलाफ एक आर्म फोर्स की टीम बनानी शुरू कर दी, जिससे नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट पावर बढ़ने लगी। और इसी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका आता है और वियतनाम में अपनी फोर्स डिप्लॉय कर देता है। 1967 आते आते वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5 लाख पार कर जाती है, लेकिन 1969 में अमेरिका की सरकार बदल जाती है और नए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन वियतनाम से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला करते हैं। और 1973 में पेरिस में नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, अमेरिका और वियतनाम कॉन्ग के बीच एक शांति समझौता होता है। यह शांति समझौता ठीक वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान के मसले पर हुआ दोहा समझौता, जबकि दोनों समझौते का मकसद अमेरिका को अपनी दबी पूंछ धीरे से निकालना था। उसके बाद वियतनाम में वही हुआ जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। डेट थी 29 मार्च 1973। अभी अमेरिकन फौज वियतनाम को छोड़कर पूरी तरह नहीं गई थी। इस दिन नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया और ठीक 2 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को साउथ वियतनाम के साइगॉन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वियतनाम के हालात भी वैसे ही हुए जैसे आज अफगानिस्तान के हालात हैं। साइगॉन पर कब्जा होते ही अमेरिकी सैनिक वियतनाम छोड़कर भागने लगे और वियतनाम की आम पब्लिक को उस जलती आग में डाल दिया। 19 साल तक चले इस जंग में अमेरिकन के पास मॉडर्न वेपन होने के बावजूद कम्युनिस्ट सेना ने 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे थे। अमेरिका की वियतनाम में ये एक बड़ी हार थी। साइगॉन पर कब्जे के बाद साइगॉन का नाम बदल दिया गया और नॉर्थ वियतनाम के लीडर के नाम पर हो ची मिन्ह सिटी कर दिया गया। North Vietnamese troops had violated the Paris Peace Accords and renewed their assault on the South. It was clear the Republic of Vietnam would fall. In April of 75, North Vietnamese troops approached the southern capital of Saigon. एक और देश है जहां से अमेरिका बिल्कुल इसी तरह भागा था और वो देश है क्यूबा। इस देश की कहानी शुरू होती है 1959 से। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के डिक्टेटर फुल्गेंसियो बतिस्ता की सत्ता खत्म कर दी थी और खुद सत्ता पर काबिज हो गया था। क्यूबा की इस नई कम्युनिस्ट सरकार ने क्यूबा के लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त करना शुरू कर दिया और साथ ही लैटिन अमेरिका के कई देशों में
कम्युनिस्ट टेररिस्ट ग्रुप को भी सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से 1961 में अमेरिका ने क्यूबा से अपने राजनयिक संबंध भी खत्म कर दिए। लेकिन अमेरिका तो सुपर पावर है और इस सुपर पावर ने CIA की मदद से क्यूबा से जो लोग भाग गए थे उन्हें वापस से जमा किया और कास्त्रो को सत्ता से हटाने के लिए उन्हें ट्रेंड किया और उनसे यह वादा किया कि अगर तुम कास्त्रो को सत्ता से हटाते हो तो हम उसके लिए तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इसी वादे के चलते 15 अप्रैल 1961 को अमेरिका के 3 विमानों ने क्यूबा के एयरबेस पर हमला कर दिया और उन तीनों विमानों के जो पायलट थे वो क्यूबा के वही भागे लोग थे जिन्हें CIA ने ट्रेन किया था। ठीक 2 दिन बाद 17 अप्रैल 1961 को 1200 क्यूबाई लड़ाकों ने क्यूबा की पिक्स की खाड़ी के रास्ते क्यूबा पर हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने तो वादा किया ही था कि जरूरत पड़ने पर हम तुमको हवाई मदद देंगे। इस मदद के भरोसे उन 1200 क्यूबाई लड़ाकों ने हमला तो कर दिया, लेकिन कास्त्रो को इस हमले की खबर पहले मिल गई थी, जिसके कारण क्यूबा की एयरफोर्स ने हमलावरों पर ही हमला कर दिया और उनकी ज्यादातर नावों को पानी में डुबो दिया और अमेरिका ऐन मौके पर हवाई मदद देने से पलट गया। अमेरिका की दोस्ती भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि आजकल अमेरिका से दोस्ती के बड़े डंके बज रहे हैं। समझ रहे हो आप? टॉपिक पर वापस आते हैं। अमेरिकन मदद ना मिलने की वजह से 100 से ज्यादा हमलावर कुछ ही घंटों में मारे गए और 1100 से ज्यादा जिंदा पकड़ लिए गए। अमेरिका के भागने की वजह से क्यूबा में हालत खराब हो गए और इस इंसिडेंट के बाद सोवियत संघ ने क्यूबा में एटॉमिक मिसाइल तैनात कर दी। जब इसकी खबर अमेरिका को मिली तो अमेरिका ने क्यूबा को घेरे में ले लिया और अमेरिका ने यह धमकी दी कि अगर सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइल नहीं हटाता है तो हम उस पर एटॉमिक हमला कर देंगे। इस धमकी के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एटॉमिक युद्ध के करीब आ गए, लेकिन बाद में सोवियत संघ ने मिसाइल हटा ली और इस एटॉमिक युद्ध का खतरा टल गया। 33, with an uprising against Cuba's government. Under U.S. law, America is supposed to intervene again, but President Franklin Roosevelt wants to end the imperial era, so he declares neutrality. And over the next 20 years, Cuba becomes a democracy and one that's generally friendly with the U.S. एक और देश जहां से अमेरिका बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह ही भागा था और वो देश है सोमालिया। सोमालिया की कहानी शुरू होती है 1991 से। अफ्रीकी देश सोमालिया के कई विद्रोही कबीलों और मिलिशिया मतलब हथियारों से लैस विद्रोही संगठन। मिलिशिया ने सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद सिराद बरे को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तख्ता पलट में सोमालिया की मिलिट्री अपने अपने कबीलों के साथ मिल गई थी, जिसकी वजह से सोमालिया में एक गृह युद्ध छिड़ गया था। जब सोमालिया में इनका कब्जा हो गया तो राजधानी में मौजूद मिलिशिया का एक मेन ग्रुप यूनाइटेड सोमालिया ग्रुप 2 गुटों में बट गया। इनमें एक गुट के नेता अली मेहदी मोहम्मद राष्ट्रपति बन गए और दूसरे गुट को फराह अदीदी ने अपनी कमान में ले लिया। इस नई सत्ता के आने के बाद सोमालिया में लोगों की डेली लाइफ थोड़ी मुश्किल हो गई, जिसके तहत यूनोसोम 2 यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन सोमालिया 2 के द्वारा लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाने लगा। लेकिन दूसरे गुट के अदीदी इस मदद के बीच अपनी टांग फंसा रहे थे और यूनोसोम 2 के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जिसके कारण अमेरिका ने अदीदी के 2 करीबी साथियों को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स भेजा। लेकिन इस हमले में अमेरिका को ही नुकसान हुआ। अदीदी के लोगों ने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए और इस हमले में 19 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, तो घायल हुए और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि उसे बड़ी मशक्कतों से 11 दिन बाद छुड़वा लिया गया। लेकिन जो अमेरिका के 19 सैनिक और पायलट मारे गए थे, उनकी डेड बॉडी को क्यूबा की सड़कों पर घसीटा गया और इसकी वीडियो को अमेरिका के टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया था।
पूरी रात चली इस जंग के बाद सोमालिया में मौजूद पाकिस्तानी सेना की मदद से अमेरिका सोमालिया को छोड़कर वापस चला गया। इसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बनाया गया और अमेरिका को डरपोक कहा गया। यहां तक कि अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने भी अमेरिका के ऊपर तंज किया था। Mike Durant. An American helicopter pilot taken prisoner in Somalia. Dazed and bloodied, he is questioned by his captors. Innocent people being killed is not good. One of 6 U.S. soldiers listed as missing in the heaviest fighting yet in Mogadishu. 12 American soldiers killed, 78 wounded. और चौथा देश अफगानिस्तान बना, जो अमेरिका की वजह से आज तहस नहस हुआ पड़ा है और वहां की अफगानी पब्लिक अपना ही देश अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। इस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, अफगानिस्तान के इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तालिबान, अशरफ गनी या जो बाइडन? आज की इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।